का स्वाभिमानी शेर घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम सिंहदत्त था। सिंहदत्त अपने साहस और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था, लेकिन उसे अपने बल और बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि उससे ताकतवर और समझदार इस जंगल में कोई नहीं है। एक दिन शेर ने जंगल के सारे जानवरों को सभा में बुलाया। उसने गर्व से कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस जंगल में कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि हर जानवर महीने में एक बार मेरे लिए शिकार करके लाए, ताकि मुझे खुद शिकार न करना पड़े। जंगल के जानवर सिंहदत्त के आदेश से डर गए। किसी ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सबने सहमति में सिर हिला दिया। अब हर महीने जानवर बारी बारी से शेर के लिए शिकार लाने लगे। एक दिन एक बूढ़ा और समझदार खरगोश, जिसका नाम चतुर था, की बारी आई। चतुर ने सोचा, अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो यह शेर हमें गुलाम बना देगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। उसने एक योजना बनाई। चतुर ने शेर के पास जाने में काफी देर कर दी। जब वह पहुंचा तो शेर गुस्से से भरा हुआ था। उसने गरजते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम्हें मेरे आदेश का महत्व नहीं पता? चतुर ने विनम्रता से महाराज, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे धमकी दी और कहा कि तुम्हें उसकी शक्ति का सामना करना होगा। सिंहदत्त यह सुनकर क्रोधित हो गया। कौन है वह दुस्साहसी? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। मैं उसे दिखा दूंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। चतुर ने शेर को एक गहरी झील के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इसी झील के अंदर रहता है। जब मैंने उसे देखा तो वह बहुत भयानक लग रहा था। सिंहदत्त झील के किनारे पहुंचा और पानी में झांक कर देखा। उसे अपने ही प्रतिबिंब का अक्स दिखा, लेकिन उसे लगा कि यह कोई दूसरा शेर है। वह गुस्से में गरजा और पानी में कूद पड़ा। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह गहरे पानी में गिर गया। झील गहरी थी और सिंहदत्त को तैरना नहीं आता था। उसने मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन जंगल के जानवर दूर खड़े यह सब देख रहे थे। किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वह उनके ऊपर लंबे समय से अत्याचार कर रहा था। अंततः सिंहदत्त झील में डूब गया। जंगल के जानवरों ने चतुर खरगोश को धन्यवाद दिया। उन्होंने समझा कि साहस और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा, अत्यधिक घमंड और अन्याय करने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें दबाने के लिए।